हमारे प्यारा नबी करीम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरे ऊपर दरूद शरीफ ना पढ़ा इसका कोई दिन नहीं। कशिफ अल-मुम्मा सफ़हा 272 कुरान करीम में सूरत आल-इमरान में है, ए रसूल आप लोगों से फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से दोस्ती का दम भरते हो तो मेरी पैरवी करो, खुदा तुम्हें अपना दोस्त बनाएगा। उसी तरह से सूरत अहज़ाब में है, बेशक अलिफ और इसके फरिश्ते बनी पर दरूद पढ़ रहे हैं। ए मोमिनो तुम भी इनके ऊपर दरूद पढ़ो और पूरी तरह सलाम भेजो। ताला ने इस मादी दुनिया में जिस तरह से फूलों को खास शक्ल व सूरत दी हुई है, लेकिन फूलों का सरदार गुलाब है और आम फलों का सरदार है, उसी माननत दरूद शरीफ को भी इबादत में खास इम्तियाज हासिल है और ये वर्दुज़ाइफ का सरदार है। वो ताला खुद भी दरूद पढ़ रहा है और इसके फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। दरूद शरीफ अल्लाह ताला के जिक्र और बनी करीम की तज़ीम पर मबनी एक बेहतरीन इबादत है। हम तो सिर्फ अलिफ के साथ हम मिलाते हैं और बड़े से बड़ा फायदा हासिल कर लेते हैं। इसको पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम बावजू और चलते फिरते पढ़ते रहें और अपने तमाम तरह जरूरी कामकाज भी करते रहें। दिल में या ज़बान से बाआवाज़ बुलंद भी पढ़ सकते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस अलागतम अपनी मरकता इल्लारा तसनीफ गनीत अल-तालिबीन में फरमाते हैं कि उम्मत का नबी करीम पर दरूद भेजना शफाअत का तलब करना है। हजरत गौस लाज़म मजीद फरमाते हैं कि दरूद शरीफ का मतलब पैरवी करना और रहमत करना भी है। हजरत शाह अब्दुल कादिर साहिब नूर अलिफ मरकदा मरहूम फरमाते हैं कि दरूद शरीफ अलिफ से रहमत मांगनी अपने प्यारा नबी पर और इनके घराने पर बड़ी कबूलियत रखती है। इन पर इनके लायक रहमत उतरती है और एक दफा मांगने से 10 रहमतें नाज़िल होती हैं जो मांगने वाले पर उतरती हैं और जब जिसका जी चाहे इतनी ही रहमत हासिल कर ले। हजरत अल्लामा ज़रक़ानी शरह मवाहिब में नकल करते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की बारगाह में क़र्ब हासिल होता है। जिसको भी अल्लाह ताला का क़र्ब आसानी से मिला है तो दरूद शरीफ की वजह से ही मिला है, और जिसको वलायत हासिल हुई है तो इसकी बदौलत मिली है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को दोनों तरफ से बरकत मिलती है, अल्लाह ताला के दरबार में मकबूलियत और हुजूर के दरबार में कबूलियत। यह एक निहायत आसान और बाबरकत तिजारत है जिससे आदमी को बला तकलीफ सिर्फ मुनाफा मिलता है। यही वो वाहिद वजीफा है जिसके पढ़ने के उलट असरात नहीं पड़ते हैं और हम कसरत से पढ़ सकते हैं। हजरत अल्लामा अहमद बिन अल-मुबारक अपनी मशहूर किताब लबरेज जो गौस अल-ज़मान बराल इरफान सैयदना अब्दुल अजीज रहमत अलैहि के मलफूजात पर मुश्तमिल है, 11वीं बाब में फरमाते हैं कि हजरत शेख से इस कौल के बारे में फरमाते सुना था कि बनी करीम पर दरूद शरीफ हर एक शख्स से कतई तौर पर कबूल है। इसमें कतई शक वशबा नहीं कि दरूद शरीफ तमाम आमान से अफजल है और ये मलाइका का भी जिक्र है जो कि जन्नत में रहता है। ये मलाइका जब भी दरूद शरीफ का जिक्र करते हैं तो जुनूब कुशादा हो जाती है और ये कुशादगी बनी करीम पर दरूद शरीफ की बरकत की बदौलत होती है। जन्नत बढ़ना इस वक्त बंद कर देती है जब मलाइका तस्बीह पढ़ना शुरू करते हैं और अल्लाह ताला इन पर तजली डालता है। जो ही तजली पड़ती है मलाइका तस्बीह बयान करना शुरू कर देता है। तस्बीह सुनते ही जन्नत ठहर जाती है। एक बात याद रखना चाहिए कि कुरान शरीफ अल्लाह ताला का कलाम है, मगर अलिफ ने कभी ये नहीं कहा कि कुरान में भी पढ़ता हूँ और तुम भी पढ़ो, लेकिन दरूद शरीफ के मुतालिक साफ साफ कह दिया कि मैं भी सलाम भेजाता हूँ, मलाइका भी और मोमिनो तुम भी भेजो। इसके मनी सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ने से ही हम मोमिन हो जाते हैं। बहुत से लोग अपने आप को मोमिन तो बड़ी खुशी सी कहलाते हैं, मगर उनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि दरूद पढ़ने की तौफीक तक नहीं रखता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा यानी बुलंद किया हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र।